को लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा जो सर्वे का कार्य? नहीं, ये बहुत ज़्यादा दंगा फसाद मारपीट घर घर में लड़ाई झगड़ा। और नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और पूरे बिहार में जो है वो भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है। अब इसमें जो है लोगों में बहुत प्रकार की दुविधाएं हैं, और दुविधा तो खुद सरकार के अंदर ही है, विभाग के अंदर ही है। आए दिन कुछ ना कुछ नया नया आदेश आता जा रहा है कि ये कागज़ लगेगा, ये कागज़ लगेगा। किसी भी विभाग में जाइए कि या सीओ के पास जाइए या कर्मचारी के पास जाइए, उन लोगों के पास इस विषय को लेकर, भूमि सर्वे को लेकर कोई सफल जानकारी नहीं है, विशेष जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि सरकार जो है आनन फानन में भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दी और इसका कोई ठोस पैमाना नहीं बनाया गया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी आशंकाएं जारी की जा रही है, आशंकाएं लगाई जा रही है कि कहीं हो सकता है कि जो सर्वे का कार्य है वो बंद भी हो जाए, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर बड़ा ही दुविधा में है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही तरह तरह की पेचड़ाएं हैं। हमारे साथ यहाँ पे केबी चाह हैं और उपेंद्र तिवारी जी हैं। इस विषय को लेकर हम सभी बातचीत करेंगे कि आखिर जो सरकार है आए दिन कुछ नया नया इसमें जानकारियाँ लेकर आ रही है। पहले से इसमें कोई ठोस पैमाना इसका बनाया नहीं गया है, तो सरकार खुद असमंजस में है, तो जनता तो असमंजस में होगी ही होगी। केबी साह, जो बिहार में अभी भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, क्या ठोस जानकारी सभी के पास है? देखिए, जब कहा कि आम सभा कराएंगे, हमारे अधिकारी जाएंगे, आपको बताएंगे, कहीं आम सभा नियम के अनुसार हुआ ना, उसका आयोजन परिचालन नहीं हुआ। तो हुआ नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? कौन बतावेगा? जो बताने वाले हैं उनको ही सुनिश्चित जानकारी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे जैसे जानकारी आते जाएगा हम लोग आप लोगों को बताते जाएंगे। अब बताइए ना कि ऐसे कार्य चलेगा नहीं। उसके लिए तो सरकार बाज़ाब्ता नियम बनाई है और उस नियम के अनुसार में काम करना है। और आप अपने कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को या कार्मिकों को शामिल करके इस काम में तो सरकार को क्या कहा जाए? नहीं, सरकार जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ इसमें से सुधार करती रहती है। ठीक है, जैसे कल ही पेपर में आया हुआ था कि इसमें ये लगेगा वो लगेगा, वंशावली इस तरह से बनेगा उस तरह से बनेगा, इसमें तरह तरह की सुधार करती रहती है। तो सरकार तो खुद इसमें दुविधा में फंसी हुई है कि इसको क्या किया जाए क्या नहीं। कहीं ऐसा नहीं ना है कि सरकार के गले की हड्डी बन गई है कि ना उगलना बनता है ना निगलना बन रहा है। नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपको वंशावली बनाना है, बनाना तो जरूरी है, इसलिए हक उससे मालूम पड़ेगा किसका अधिकार है या नहीं है ज़मीन पर। जमीन भूमि के अधिकार को लेकर इस देश में या दुनिया में राजा महाराजा से लेकर छोटे लोगों में बार बार मारपीट झगड़ा जान जाना लेना देना होता रहा है। अधिकार लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि सरकार नियम बनिए गया, आपको वंशावली देना है। चिट्ठी में था कि वंशावली देना है शपथ के साथ, और बिहार सरकार में नियम है सेल्फ खुद से शपथ पत्र भर के दस्तखत करके उसको दे देना। कर्मचारी हैं या वो है, उन लोगों का तो एक अवसर मिल गया है इसमें। जो कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी लोग, हमारा रिकॉर्ड जो राजस्व का है अप टू डेट है नहीं। करना है उनको टैक्स वसूलना है, मालगुजारी टैक्स वसूलना है, तो टैक्स के साथ साथ तो अपना भी टैक्स ले रहे हैं उसमें। नहीं सुने ना, मालगुजारी वसूलना है उनको। और इसके लिए जब जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय वहाँ पैसा जमा हो जाता है, शुल्क, और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ही आ जाता है। इनको करना है, लेकिन जब रैयत आता है तो उसको परेशान किया जाता है। भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, कमीशन के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। 1000-2000 एक्सटर्नल रुपया ले रहे हैं, ज़्यादा और भी ज़्यादा लेते हैं। बहुत कम आपको कर्मचारी मिलेगा जो ईमानदार हो। मैक्सिमम अरे सीओ साहब से लेकर के और सब इसमें लिप्त है। और इन लोगों को एक जो सर्वे का कार्य चल रहा है इसमें अवसर मिल चुका है। ऐसा नहीं, सभी लोग बेचैन है। 1-2% आपको अच्छा भी मिलेगा। हाँ ठीक है, वो अच्छा मिलेंगे। चलिए तिवारी जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर जो भी अभी भूमि सर्वे चल रहा है? सबसे पहले बसंत विहार आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ मंतोष बाबू। देखिए, सरकार की मुहिम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई मुहिम को आने से पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि गांव देहातों में कागज़ पत्तर है कि नहीं है। क्योंकि वास्तु स्थिति को समझिए कि बहुत से परिवार ऐसे हैं
एक आदमी के पास कागज पत्र रहता था, उसके जानकारी में बहुत लोग इधर उधर रहते थे, नहीं जानकारी था। रिकॉर्ड रूम में आज तक सब कागज अवेलेबल नहीं है। कहीं बोलता लो फट गया है, कहीं बोलता कुछ तरह तरह के परेशानियां किसानों को हो रही है। ये प्रैक्टिकल सत्य है। तो सरकार को सबसे पहले जमीन का कागज तो दुरुस्त कर ले कि किसान जाके उसको निकाले, लेकिन उसमें ही भ्रष्टाचार है। वहाँ पर बैठे हुए लोग मनमानी तरीका से दलाली का आलम लग गया है। और किसी भी जाइए, चाहे सीओ ऑफिस हो, कर्मचारी जहाँ बैठता हो, या रिकॉर्ड रूम में जाइए, अफसरशाही का तो पूछिए मत, मैंने बिहार का जो आलम है। तो नीतीश कुमार जी क्या है कि सत्ता के लोभ में और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जो करते रहते हैं, तो उनको ये तो समझना चाहिए कि मूलभूत भाई कि जो आदमी कागज खोजने जाए उसको कागज मिल जाए कि मेरा वंशा किस वंश के नाम से मेरा ये है, बाबा दादा परदादा के नाम से है। बहुत चीज़ ऐसा है कि बकुलहा बंटवारा हो जाता था पंचायती के माध्यम से, बखुदा खुद से उसका कोई कागज उसका कागज पत्र क्या हुआ, 4 आदमी बैठा बुजुर्ग, पानी बोल दिया गया कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। उसमें कुछ परिवार ऐसे हैं, एक आदमी अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, किसी का हिस्सा बचा हुआ है, नाना तरह की तकलीफें आ रही है। तो सरकार के सर्वे रिपोर्ट को, सर्वे का जो काम है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए और वापस लेके सबसे पहले रिकॉर्ड को टिक करना चाहिए। रजिस्ट्री हुआ है 58 में, उसका कागज आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वो घर के आदमी के पास नहीं है। अगर कोई आदमी उस कागज को दाब दिया है और दाखिल खारिज नहीं किया है, तो हिस्सा तो पांचों भाई का गया ना। इसमें हो रहा है, वो आदमी जब दौड़ के एक भाई जाता है रिकॉर्ड रूम में, तो वो लोग बोलता फट गया है। ये सब परेशानियां आ रही है, सवाल यहाँ नहीं है। और बिहार में बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है और इसका संघर्ष लगातार हो रहा है। बहुत जगह देखिएगा मारपीट हो जा रहा है। बिल्कुल। अभी हाल ही में एक जगह देखा है कि बड़ा बाबू दारू पी के अभी मारपीट होना तो बहुत बाकी है। अभी जैसे जैसे काम इसमें आगे बढ़ेगा, मारपीट की प्रक्रिया वैसे ही आगे बढ़ेगी। और अधिकारी लोग जो गुरुदेव हमारे बोले कि अधिकारी लोग को जानकारी, अधिकारी लोग को फुर्सत है, अधिकारी लोग हो गया है पुरनका, देखे ना जमींदारी एकदम बैठ गया है, लात ऊपर टेबल में फेंक देता है, एक दलाल को रख दिया है, एक जगह को रख दिया है। इस तरह का व्यवहार किसानों के संग किया जा रहा है, जैसे वो अपने ही देश में गुलाम है। बिल्कुल इस तरह की परिस्थिति है। तो अफसरशाही का ये आलम हो गया है। और नीतीश जी अफसरशाही पर लगाम क्यों नहीं लगाते पहले? किसानों को रुक रहा है, ये आम सभा करना है, आम सभा कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, ये जाते हैं कुछ बोलते हैं, चल देते हैं और कुछ उसका प्रचार प्रसार हो नहीं है, गांव के लोग जानते ही नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज है कि लोगों में एक भय का माहौल है। आप जैसे स्वच्छता से बना रहे हैं, वैसे अभी क्या हो रहा है, यूट्यूब में आप देखिएगा भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपकी जमीन चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ऐसे करो, ये पेपर है, ये रिकॉर्ड है। गजब हाल है। आप इस चीज को रोक लगाइए। हो सकता है किसी आदमी का हार्ट अटैक कर जाए, कि एक तो गरीबी या गरीबी में जमीनें चला जाए। बहुत से फेक इसमें खबरें हैं जो चलाई जा रही है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, ठीक है। उस पर मैं सरकार से कार्रवाई का मांग करता हूं कि वो सब चैनल पर ही सबको रोके, भ्रमक प्रचार। सही जानकारी है तो दीजिए, मत दीजिए। कोई अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज से बात करने, वकील से बात करने लगता है, मतलब तरह तरह का जानकारी, किसी को कुछ नहीं है। ग्राउंड में जब आइए तो परेशानी है। तो मेरा यही कहना है मंतोष बाबू कि सबसे पहले जमीन के कागज को दुरुस्त किया जाए, सरकार द्वारा दुरुस्त किया जाए। और सरकार और एक काम अगर कर दे कि वो रिकॉर्ड रूम से कागज निकाल के है, होता है ना, खाता संख्या, खसरा संख्या, थाना नंबर, ये नंबर, वो नंबर होता है ना, तो क्यों न बंटवा दे? क्या दिक्कत है? या डाल दे, या पंचायत पर बैठ जाए, या नेट में पूरा बढ़िया से डाल दे, और जो फटा हुआ उसको फटा हुआ का क्या क्या इसका निदान निकाल दे। दूसरा और भी एक चीज़ देखिएगा क्या हो गया है कि मालिक गैर मंजूर हुआ, आम गैर मंजूर हुआ, इस तरह की ज़मीनें हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कोई दखल कब्जा में है, कोई कागज नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। गरीब आदमी, वो गरीब आदमी लिखा है कि 50 साल 60 साल से है। अब उसके मन में, आज ही हमारे पास एक आदमी आया था सुबह में, वो दिखा रहा था कि कागज देखिए ना, आई हमारा लगे कागज बा, आई लिखौले हमारे बाबूजी लिखौले बा, बुरबक लो आए कर दाखिल खारिज नहीं कहो, उसका कोई ट्रेस नहीं है। नहीं, पहले दाखिल खारिज इसके पहले हुआ है, दाखिल खारिज नहीं, कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ दिनों से बंद है, कुछ दिनों से बंद। नहीं बता रहे हैं जो चीज दाखिल खारिज हुआ है, लोग खरीद बिक्री किए हैं, तो बेचने खरीदने वाला जो हाकिम है
और यहाँ जो दाखिल खारिज नामांतरण करने वाले अधिकारी हैं इनको पता नहीं थी, उन पर क्यों नहीं करवाई? नहीं, और एक चीज़ बता रहे हैं हम, जो चीज़ दूसरा बता रहे हैं, वो व्यक्ति मान लीजिए कि आपके दखल में है, कुछ दिन से वो देख रहा है, गया बोला कि बाबू हमारे का ज़मीन दे दी, बाबू जौन बा कुछ पैसा ले दे दे। बाबू मीन्स कोई जाति नहीं, बाबू मीन्स कोई कागज भी नहीं। हाँ, कहे कि बाबू बोलने का मतलब कुछ विशेष जाति पे चला जाता है। बाबू मतलब जो भाषा है चलती, जिसके पास भी गया वो बाबू बोला उसको। हाँ, उसको बाबू बोला और वो दे दिया। वो 10 रुपया का हम देखे आज कागज़, 10 रुपया कागज़ पर लिखा पढ़ी सब हो गया, लेकिन ज़मीन का कोई वो नहीं है। वो व्यक्ति पूरा दहशत में है, उसके पास बसने का जमीन नहीं है। इस तरह का भी माहौल है, इस तरह का माहौल है। सभी लोग तो इसके लिए दहशत में आ चुके हैं, सभी लोग दुविधा में तो इसके लिए सरकार कोई संज्ञान ले। बिल्कुल। सर्वे करा देना कौन सी बड़ी बात है। अंग्रेजों को 20 साल लगा था, अंग्रेजों को सर्वे कराने में 20 साल लगा था, जिसमें की जनसंख्या कम था, ठीक है, और ये 3 महीने में समेटना चाह रहे हैं। इनके पास कौन सा ऐसा तंत्र है भाई? बिल्कुल। और सारा तंत्र घुसखोर है। हाँ, सारा तंत्र घुसखोर है। परसेंटेज मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जनता को इनका राजस्व कुछ घटा हुआ है, तो जनता से राजस्व वसूलने के चक्कर में देखिए मंतोष बाबू, इस तरह से हो नीतीश बाबू का 2 अभियान। एक चीज देखिए, सबसे प्राथमिक काम अमीन का है। आप कागजों को जो जमा कराते हैं, जो सही है जमा करा देंगे। नापी कहाँ होगा? अभी तो फसल लगा है, पानी है, नीची भूमि में पानी है और फसल लगा है सब जगह, तो आप कौन सा अमनी कराइएगा जी? कहाँ से किस्तवार होगा? लास्ट में क्या आपको लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा जो सर्वे का कार्य? नहीं, ये बहुत ज़्यादा दंगा फसाद, मार पीट, घर घर में लड़ाई झगड़ा, और जैसे कि शराबबंदी में नीतीश बाबू के विफल होके सरकारी ऑफिसर पैसा कमा के लाल हो गए, सारा विजिलेंस। वैसे ही जमीन में राजस्व विभाग के जो दलाल हैं वो पैसा कमा के लाल हो जाएंगे, और किसान दौड़ता रहेगा, चप्पल घिसता रहेगा। लास्ट में क्या लगता है कि ये सक्सेस हो सकता है जो सर्वे का कार्य लगा है? अभी जिस तरह से उस तरह सक्सेस होने में नहीं कहा जा सकता है सक्सेस होगा। सक्सेस होना चाहिए जी, कागज अप टू डेट होना चाहिए जी। आज तमाम चीजें सही पर अपनी जगह पर वो इनरोल हो जाए, आ जाए, नया खतियान बन जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक है, बन जाए, ये अच्छा है। सेटलमेंट हो जाए, ये सर्वे सेटलमेंट सब हो जाए, लेकिन ऐसे ढंग से हो जिससे कि बेटी वगैरह की जो बात चल रही है उसमें भी खतरा है, और बहुत से आपके चैनल के माध्यम से मैं कल मेरी एक बैठक है किसानों को लेकर, और मेरा कहना है कि जो किसान वर्ग है वो आज खुल के सामने आए, एकजुट हो, और एकजुट हो के इस चीज़ को अगर नहीं करेगा तो एक एक करके किसान जो है खत्म होता चला जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, अब इन लोगों का तो यही कथन है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की प्रक्रिया अख्तियार करके सरकार चलती रही, जिसका ना तो कोई सिर दिखाई दे रहा है ना पैर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से जो है वो सर्वे का काम कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार खुद दुविधा में है तो जनता तो दुविधा में होगी, सरकार आए दिन कुछ ना कुछ इसमें सुधार करती रहती है और जनता को जानकारी इसमें कुछ हो नहीं पाता है। तो आने वाले दिनों में अब देखिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल ये जो पूरा मिशन है, पूरा सर्वे, भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, ये पूरी तरीके से अभी सस्पिशन में ही है कि आगे चलकर इसमें क्या होगा, आगे चलकर इसमें कुछ अगर स्पष्ट होगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।